अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गॉल स्टोन पित्ते की पथरी, इसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। कितने ही अल्लाह के बंदे और बंदियां ऐसी हैं जिन्होंने ऑपरेशन के लिए वक्त ले रखा है, टाइम ले रखा है, और ये पित्ते की पथरी का दर्द ये भी बड़ा ख़तरनाक और जालिम होता है। ये इंसान को तड़पा देता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या हम अपना खाना पीना किसी ढंग का नहीं कर सकते, या फिर अगर बेहतियाती से पथरी पैदा हो ही गई है तो क्या ऑपरेशन के बगैर इसका कोई और इलाज नहीं है। वाकई बड़ी अच्छी बात है कि मरीज़ को इफाका हो जाता है जल्दी, लेकिन उस ऑपरेशन का जो रिएक्शन होता है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो सारी ज़िंदगी इंसान के साथ रहते हैं। और ये मर्दों की निस्बत औरतों में बहुत ज़्यादा है। पहले तो हम सुनते थे, पढ़ते थे कि मोटी औरतों को होता है, लेकिन अब तो इतनी पतली दुबली औरतें, उनको भी पित्ते में पत्थरियाँ हैं। जब बर्गर होगा, पिज़्ज़ा होगा, कितने ही लड़के और लड़कियाँ ऐसी हैं, सुबह माँ बाप उन्हें कहें नाश्ता करके जाओ, वो कहते दिल नहीं कर रहा, तुम क्यों नहीं कर रही, बस पॉकेट मनी दे दो, जेब खर्चा। कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर गए, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी औलादें हैं, वहाँ समोसा ले लिया, ऊपर से समोसा गरम और ऊपर से ठंडी यख बोतल पी ली, तो पथरी नहीं बनेगी तो और क्या बनेगी। और फिर जो लोग मालिज हजरात हैं वो कहते हैं कि पित्ते के अंदर या पित्ते के बाहर जो है वो कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई फाटक नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, पथरी निकलेगी कैसे। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि जैसे पथरी अंदर बनी है, पहले तो नहीं थी, बनी है, जिस अंदाज, जिस तरीके और जिस रास्ते से वो अंदर जाके बनी है, उसी तरीके से बाहर निकल आएगी। ज़रा तरीका इख्तियार करो, बिल्कुल पथरी बाहर निकल आएगी। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हमने ऑपरेशन नहीं करवाना, तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि आपने टाइम ले रखा ना, 2-3 महीने के बाद आपका नंबर आएगा, बारी आएगी। उस वक्त तक जो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप ये करके देखें। लंबा चौड़ा कोई मसला नहीं है। एक कासनी होती है, हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कासनी, और एक कलवंजी दोनों बड़ी मशहूर चीज़ें हैं। इनका बारीक पाउडर बना के रख लो, और अगर उनमें खरबूजे के बीज और गोखरू बड़ा मशहूर है, पंसारी से मिल जाता है, जिसे खार खुश्क भी कहा जाता है। तो कासनी, कलवंजी और गोखरू और खरबूजे के बीज ये बारीक करके रख लो, और इंजीर 3-4 रात को पानी में भिगो के रख लो। सुबह, दोपहर, शाम ये जो मरकब बनाया आपने कासनी और कलवंजी का, गोखरू का और खरबूजे के बीजों का, ये आप ये जो इंजीर वाला पानी है उसके साथ सुबह दोपहर शाम आप ले लो। और ये भी आपके लिए अगर मुश्किल है
तो फिर तरबूज तो मौसम के अंदर मिल जाता है, उसके 2-3 गिलास पानी निकाल के, खालिस उसका पानी है, वो आप इस्तेमाल करें। अल्लाह की नियामत अनानास है, सुबह दोपहर शाम आप ये चबा चबा के अच्छी तरह 1 से 2 आप ये खा लें। इसी तरह गोखरू है, जिससे मैंने अर्ज़ किया है, वो आप ले लिया करें। और पहाड़ी इलाकों के अंदर में, पहाड़ी इलाकों की जो कलत्थी होती है, कलत्थी का साग, उसके बीज मिलते हैं, आप वो बरी करके आप वो सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा ले लिया करें। लेकिन लिक्विड ये जो जूस है, शरबत है, इनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं नहीं कहता हूँ, आपके पास दौलत है, माल है, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ऑपरेशन का वक्त आए, जाके ऑपरेशन करवाएं। जिस वक्त तक आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो, तो उस वक्त तक आप ये चीज़ें कर लें। और फिर चुकंदर तो आजकल हर मौसम में मिलता है, एक चुकंदर ले लो, पाव गाजर ले लो, एक खीरा ले लो, एक चुकंदर, पाव गाजर, एक खीरा, और उसके अंदर थोड़ी सी अदरक और थोड़े से पुदीने के पत्ते, आप सुबह इसका जूस पिए। और इसी तरह सिरका है, देसी सिरका, वलायती, सफ़ेद वाला नहीं, रंग वाला, ये रंगदार जो होता है, आप ये 1 बड़ा चम्मच सुबह पानी के गिलास में घोल के पी लें। जब आप सलाद खाते हो दिन के वक्त, सलाद में आप ये डाल लिया करें, जैतून का तेल 1 पाव, नींबू का रस, नींबू में से रस निकाल के बुन छान कर इसके अंदर मिक्स करके रख लो। बड़ा मज़ेदार, टेस्टी, लजीज खाना, हजम करने वाला, कब्ज़ को दूर करने वाला, थकावट और सुस्ती को दूर करने वाला ये जो सिरका है। और उसके बाद जो आप जाओ बना नींबू, अपने जैतून है और उसके बाद नींबू है। सिरका तो आपने सलाद में डालना है, लेकिन जैतून और नींबू 1-1 पाव लेके वो आप रख लो, 1-1 चम्मच आप खाने के बाद ले लिया करो। जब भी ज़रूरत पड़े, सुबह के अलावा दिन के वक्त भी आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अगर और ज़्यादा करना चाहते हो तो ये जो बादाम है, मुनक्का है, ये 6 ले लें। मिश्री जो है वो 1 चम्मच 10 ग्राम ले लें। और खरबूजे के बीज ये आप 10 ग्राम ले लें। बादाम, नक्का 6, मिश्री 10 ग्राम, खरबूजे के बीज 10 ग्राम, आप इन्हें बारीक कूट के रख लें। दिन में कभी 1-2 दफ़ा आप इनका इस्तेमाल कर लिया करें। आप इसका इस्तेमाल कर लिया करें तो आप इंशाअल्लाह ये महसूस करोगे कि जो बीमारी ऑपरेशन से नहीं जा रही है, वो इनको टोटका नहीं कहना चाहिए, असल इलाज यही है। और उसके बाद सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, जैसे अत्तहियात में अपने घुटने पे आप हाथ रखते हो, तो घुटने पे तो हाथ ऐसा रखा जाता है, लेकिन सुबह के वक़्त और मगरिब की नमाज के बाद ऐसे आपने इसको ऐसा सीधा अपने घुटने पे रख लेना है। और घुटने पे रख के अपना सांस खींच के 10 मिनट तक अल्लाहू अल्लाहू, ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता कर लें। यूँ ही समझें कि ज़ोर से खींच के, ऐसा खींचो पेट जो है वो कमर के साथ जाके लग जाए, इतनी ज़ोर से जाना वहाँ पे सांस को खींचो, बाहर निकालो, ये करते रहो। गोया आपने जैसे नमाज के अंदर आप हाथ रखते हो तो नज़र क्या है, हुक्म कि झोली पे रखो,
कि अल्लाह मेरी झोली के अंदर कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप अल्लाह अल्लाह ऐसे करो कि अल्लाह मेरे बस में कुछ नहीं है, तू मेहरबानी कर। और अगर मैंने आपके 1000 रुपया बचाया है तो मैं आपसे फ़ीस लूँगा। वो फ़ीस क्या है? अपनी दुआओं के अंदर मुझे याद रखना। अगर फ़ायदा हुआ तो कम से कम 10 आदमी के साथ शेयर करें ताकि किसी इंसान की तकलीफ़ को दूर कर लें। इससे आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। उसके बाद मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआ में याद रखना।